आराधना जी, सवाल तो आपके लिए भी यही है। 13% महिलाओं को आपने टिकट दिया पिछले चुनाव में, आपको कौन रोक रहा है कि आप महिलाओं के प्रतिनिधित्व को आगे न बढ़ाएं? 2022 में भी आपने चुनाव लड़ा, 2019 में भी लड़ा, आप देते टिकट महिलाओं को, कौन रोक रहा है? कानून की बाध्यता क्यों मानते हैं आप अपने लिए? ये मैं आपकी बात जो आप कह रही हैं, आपके सवाल में ही जवाब छुपा है। आपको मैं इसको थोड़ा सा मैं करेक्शन कर दूं कि 2022 में जब उत्तर प्रदेश की विधानसभा का चुनाव हुआ था तो अकेली पार्टी कांग्रेस थी जिसने 40% महिलाओं को टिकट दिया था और किसी पार्टी ने नहीं दिया था। और देने की इच्छा शक्ति थी, हमने अनाउंस किया था और हमने 40% उत्तर प्रदेश की विधानसभा में महिलाओं को टिकट दिया। तो हमारी मंशा तो स्पष्ट है। और दूसरा मैं आपसे एक चीज़ और कहना चाहती हूँ। अभी मैं सुन रही थी, हमारी साथी जो भारतीय जनता पार्टी की वो बोल रही थी, मैं उनको भी थोड़ा सा करेक्ट करना चाहती हूँ। जान लें कि जब पंचायत राज बिल जिसमें 33% आरक्षण कांग्रेस के समय आया था, जिसका सबसे बड़ा उदाहरण मैं स्वयं यहाँ बैठी हूँ, मैं भी चुनाव उसी 33% आरक्षण महिला पंचायत में जो आरक्षण था उसी के दम पर पहली बार ब्लॉक प्रमुख बनी थी। वो बिल जब 1989 में 13 अक्टूबर, डेट याद मैं आपको मेंशन कर रही हूँ कि जब 13 अक्टूबर 1989 में वो बिल आया था लोकसभा में, तो भारतीय जनता पार्टी ने उस आरक्षण को, महिला आरक्षण का विरोध किया था। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है। तो मंशा तो बहुत स्पष्ट है, कांग्रेस की शुरू से रही। 2010 में जब हमारी यूपीए 2 की सरकार थी तो आदरणीय सोनिया जी ने इसको लीड किया था और महिला आरक्षण बिल हम 2010 में लेकर के आए भी। बिल्कुल किया था, लेकिन 2010 में मात्र 13 साल पहले की बात है आराधना, मात्र 13 साल पहले की बात है। 2010 में जब राज्यसभा में पारित हुआ, आप ये क्लॉज डालना क्यों भूल गए? ओबीसी तो तब भी उतना ही इंपॉर्टेंट था, 1931 के हवाले से 52% तब भी था, आप डाल देते। नहीं, हम तो कह रहे हैं कि हमने तो अभी 2000, आप उसके पहले क्यों जा रही है? 1.5 साल पहले उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव हुए थे, किसने दिया था 40% महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन? आप बताइए। मैं तो चुनौती देती हूँ खुली, जितने भी आज यहाँ पे राजनीतिक दल आपके चैनल पे भी है या देश में जितने भी हैं, क्या कभी किसी ने 33% छोड़ी? हमने 40% बिल्कुल दिया। 2022 में लड़की टिकट दिया था, उन्हें चुनाव लड़ाया। एक मिनट के लिए आता हूँ। आराधना जी, 40% टिकट आपने दिया महिलाओं को, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि प्रियंका गांधी ने नारा दिया लड़की हूं लड़ सकती हूं। तो उत्तर प्रदेश वो चुनाव था जहां मुकाबला भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच था। आप अपनी एग्जिस्टेंस के लिए लड़ रही थी वहां, सर्वाइवल के लिए। जहां आप जीतने वाली थी, जरा हिमाचल में कितना परसेंट दिया और कर्नाटक में कितना परसेंट दिया महिलाओं को, जहां आप जीतने वाली थी, उसका आंकड़ा कुछ है आपके पास? देखिए, मैं उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सदन में नेता भी हूं और उस वक्त जो पॉलिसी आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, वो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं वहां की, हम लोगों ने जो यहाँ पे एक रणनीति बनाई थी, वो इस वजह से नहीं बनाई थी कि ओवरनाइट कोई थॉट आ गई थी हमारे दिमाग में। कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी है, राष्ट्रीय स्तर पे उसकी एक नीति होनी चाहिए। गरिमा ने आपसे पूछा कि आपने 2010 में जो बिल लेके आई उसमें ओबीसी नहीं डाला, लेकिन आप बिना ओबीसी आरक्षण डाले हुए आपने महिलाओं को 40% उत्तर प्रदेश में दिया, तो कर्नाटक में दे दिया होता, हिमाचल में दे दिया होता। कह दीजिए कि अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में दे देंगे, यही कह दीजिए आज। हम नहीं, कहने की बात नहीं है, हमने जो कहा था हमने पहले भी करके दिखाया और आगे भी हम इसको करके दिखाएंगे। मैं आपसे एक चीज मैं यहाँ पे बाकी सबसे भी पूछना चाहती हूँ। सवाल आप मुझसे पूछ रहे हैं, हमने तो करके भी दिखाया। चलिए, एक राज्य में करके दिखाया, 5 राज्य में चुनाव होने वाले हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी की इच्छा शक्ति है कि वहां महिलाओं को रिप्रेजेंटेशन 33% ही देते हैं, जिसका बिल लेकर के आए हैं? दूसरा मैं पूछना चाहती हूँ कि ये बिल लाने का क्या आशय था? क्या केवल एक फिर से जुमला था?
आज तो लोकसभा में उनकी बहुमत है भारतीय जनता पार्टी की, राज्यसभा में उनकी और उनके अलाइज की बहुमत है। तो आप बिल पास करा करके इसको क्यों नहीं लेकर के आए? क्यों नहीं आज 2024 के चुनाव में 33% महिलाओं को अगर रिप्रेजेंटेशन मिलता तो क्या ये इस देश की प्रगति के लिए, आधी आबादी के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता? अच्छा क्यों आराधना आपने मिश्रा, उसको अंधकार यही में से एक ढकेल और दिया सवाल है 2029 के? यहाँ से एक और सवाल है, आप कह रहे हैं कि 2024 में ही आप लागू कर लेते, तब कास्ट सेंसस का मुद्दा छूट जाता क्या? तब ओबीसी रिप्रेजेंटेशन का मुद्दा छूट जाता क्या? अभी आप सेंसस की और परिसीमन की बात कर रही हैं, अभी लागू करते 2024 में ही लागू ये आपको सेंसेक्स में करने में, जनगणना करने में, डिलिमिटेशन करने में और महिला आरक्षण को लागू करने में क्या कनेक्शन है, जरा मुझे बता दीजिए। क्या कोई संवैधानिक अड़चन है? किसने ये बात कही है या कहाँ संविधान में लिखा है कि आप 33% आरक्षण अभी आप दे दें तो क्या आप जनगणना नहीं कर पाएंगे? क्या आप डिलिमिटेशन नहीं कर पाएंगे? कहाँ लिखा हुआ है? किस कानून में लिखा है? किस संविधान में लिखा है? आप दे दीजिए, अभी आप आने दीजिए 33% आरक्षण। जब आपका समय आएगा आप जनगणना भी करिएगा, आपके पास जब समय हो तब आप डिलिमिटेशन भी करिएगा, पर आप महिला आरक्षण बिल तो आने दीजिए। आप उन महिला आरक्षण का जो 33% महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की बात है, आप उसे करिए। तो आपने 2029 क्यों कहा? 29 यही तक उलझा दिया, आपकी ठीक है। इच्छा शक्ति